Well, in the heart of Mumbai, where the monsoon once again tests the city's resilience, a heartbreaking story reminds us of the human cost of neglect. 55-year-old Aslam Ishaq Sheikh, a resident of Sakinaka, stepped out on an ordinary day walking along Kherani Road, possibly talking on his phone, when he fell into an open stormwater manhole left uncovered during the drainage repair work. Swept away by the rushing waters, he tragically lost his life. What should have been a routine journey home became his final moment. With the rains returning, so too has the familiar pattern of civic failures: open manholes, unstable trees, flooded roads, and lives cut short. The Municipal Corporation of Mumbai has suspended 4 officials and initiated action against the contractor involved in the maintenance work. Police have registered a case and are investigating the matter. Mayor Ritu Tavade, who visited the spot, has announced an ex gratia of Rs 10 lakh for the family of the deceased. The BMC said in a release, adding that the contractor has been blacklisted. As part of NewsX's Every Life Matters campaign, we are tracking these civic safety lapses. With the monsoon season underway, authorities must ensure proper barricading, signage and safety measures at all repair sites to prevent such avoidable deaths. The focus now remains on accountability and implementation of stricter protocols for civic work during the rainy season. We are opening our call lines for you to join in and demand accountability on these cases. Shahid Ansari, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this case. Shahid, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी होता है जी। शाहिद, लापरवाही, बेपरवाही, एक शख्स की जान गई, खुला हुआ मैन होल, और ऐसी मुसीबत आवाम पर सिर्फ महाराष्ट्र या मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में पहले भी आ चुकी है। अब बारिश का मौसम है, नॉर्थ इंडिया में बारिश नहीं हुई है, अभी डेफिसिट है, दिल्ली में भी बारिश नहीं हुई है, अभी डेफिसिट है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रशासन तैयारी नहीं रखेगा। जी बिल्कुल, आपने बात आवाम से जुड़ी बात की है और जाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन ये जो हुआ है, या मुंबई की बात करें, 13 दिन लेट बारिश ने जो है, उम्मीद तो लोग ये लगाए बैठे थे कि इस 13 दिन में जो है और बीएमसी को मौका मिल जाएगा काम करने के लिए। लेकिन पहले ही जो बारिश हुई तो महज 72 घंटे में मुंबई और आसपास की अगर हम जोड़ेंगे तो 6 मौतें हो गई हैं। जो अभी रिसेंट में जो हुआ है कुर्ला में, जो खैरानी रोड पर जो गटर का ढक्कन खुला रहा और उसके बाद मौत हो गई। ये जो मौत हुई है, सिर्फ ये नहीं है कि किसी की मौत हो गई, उसकी मौत लिखी थी हो गई, नहीं। ये मौत बीएमसी की बेहिसी और उनके जो सफाकी है, बेहिसी है, उसकी सीधी साधी और जीती जागती एक मिसाल है। बीएमसी ने तो खाना पूरी कर ली है, 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सस्पेंशन जो है, ये कोई कार्रवाई नहीं है, या ये किसी की जान इससे नहीं आ सकती। ऋतु तावड़े जो महापौर हैं, उन्होंने कहा है कि हम 10 लाख रुपए जो है मुआवजे का देते हैं उनकी फैमिली को। लेकिन आप सोचिए कि किसी की तो फैमिली का एक जो है मेंबर चला गया है, वो उसकी जान 10 लाख रुपए और उसकी जान की तुलना करें तो क्या है, कुछ नहीं है। इसके अलावा आप बात करें, देखें चैम्बूर इलाके में पेड़ गिर गया, 9 साल का बच्चा स्कूल में जो वापस आ रहा था उसकी मौत हो गई, नवी मुंबई में मौत हो गई, दूसरे इलाकों में बात करें वहाँ मौत हो गई, पुणे में जो है मौत हो गई। तो ऐसे जो है जो अब देखिए नाला जो साकीनाका में जो हो गया, तो उसके बाद से जो है बीएमसी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। मतलब क्या है कि किसी को अगर बीएमसी को अलर्ट होना है तो उसके लिए 1-2 बलि देना होगा और उस बलि के बाद जो है बीएमसी अलर्ट होगी। बल्कि अगर यही चीज़ बीएमसी पहले से अलर्ट होती तो आज भी हमने दिन में 2-3 जगहों से जो है जब रिपोर्टिंग की है ग्राउंड पर, हमने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है, तो वहाँ पे हमने देखा है कि बीएमसी के कर्मचारी किस तरह से मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पानी निकालने के लिए गटर के ढक्कन खोल रहे हैं, वहाँ खड़े हैं, सैंबल लगा के रखे हैं, खतरा, उसके बाद बैरिकेडिंग किए हुए हैं, जब पानी निकल जाता है इसको ढक देते हैं। ये एक प्रक्रिया है, बारिश में ये होनी ही चाहिए। लेकिन कई जगहों पर ऐसा है जहाँ पे कुर्ला जो साकीनाका में जो हुआ है, वहाँ क्या हुआ है, ढक्कन खोल दिया गया, बाद में लगाया ही नहीं गया, और उसके बाद जो है एक 55 वर्षीय असलम शेख की मौत हो गई। आप देखिए कि जिस परिवार का एक सदस्य खोता है, ना सिर्फ एक सदस्य नहीं खोता, उसकी तो दुनिया उजड़ गई। बीएमसी को क्या है, उनके लिए तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। मुंबई या मुंबई से सटे इलाकों में आप देखिए किस तरह से जो है आने वाले इस बारिश में 13 दिन लेट बारिश होने के बाद जो है 72 घंटों में आपने देखा कि 6 लोगों की मौत हो गई है। ये सिर्फ बीएमसी के बेहिसी और उसकी लापरवाही बयान कर रहे हैं। आप जब इतनी मौतें हो गई और उसके बाद 4 लोग सस्पेंड हुए, बातें उठी, बातें बढ़ी, तब जाके बीएमसी को ख्याल आया। उसके बाद से जो है जहाँ जहाँ इस तरह के जो है गड्ढे हैं या पानी निकासी के जरिए हैं, वहाँ पे जो है वो खड़े हैं, सब कुछ है।
मतलब ये एक वो बात हो गई है कि अब जो है चीज़ें आप आज जो ये लापरवाही के बाद जो है आज आप जाग रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है क्या कि बीएमसी को अपने काम करने के लिए कई लोगों की मौत हो जाए, किसी की बलि चढ़ जाए, उसके बाद बीएमसी जागेगी? ऐसा नहीं है। बीएमसी की ये जिम्मेदारी है, उन जगहों पर जहाँ पे पेड़ है उनकी छटाई गटाई करने की जिम्मेदारी बीएमसी की है, जहाँ पे इस तरह के गड्ढे हैं उनको ढकने का बंद करने की जिम्मेदारी बीएमसी की है, जहाँ पे इस तरह के गड्ढे खतरनाक जगह है वहाँ पे बीएमसी को कुछ नहीं तो एक सिंबल रखना चाहिए खतरे के निशान वाला कि भैया ये खतरा है, यहाँ पे आप जो है उसको देखें। अगर आप इस तरह से बेसिक चीज़ें सिर्फ आप संभाल लें, बीएमसी की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए पानी तो जमा होगा इस शहर में, लेकिन पानी लंबे टाइम तक जमा होना ये बीएमसी की लापरवाही है। पानी जमा होना ठीक है, बारिश होगी पानी जमा होगा, लेकिन लंबे टाइम तक जमा होना ये बीएमसी की लापरवाही बयां करेगा कि आप कितना साफ सफाई आपने किया। और जो शहर देखिए ये मुंबई है, उदय जो है ये कटोरे नुमा शहर है। कभी आपको याद होगा जब मुंबई की हिस्ट्री पढ़े तो सात जो है टापुओं वाला शहर कहा जाता था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो बोट का सहारा लेना पड़ता था। जगह पाटी गई, लोगों के जो है बिल्डिंगें इमारतें बनी, सब इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन पानी निकासी के लिए जो जिम्मेदारी है बीएमसी की वो तो होता ही नहीं है। हर साल की ये कहानी है, आपको मैं बता दूं, हर साल बीएमसी उससे पहले हमने ये कर दिया वो कर दिया, सफाई कर दी ये कर दिया, बस खत्म। फिर उसके बाद जो है जब मौतों का सिलसिला शुरू होता है तो वहाँ पे पोल खोलनी शुरू हो जाती है। और ऐसा नहीं है, मौतें होती है उनके लिए तो अब आम सी बात हो गई है कि आम आदमी के मौत जो है बीएमसी के लिए आम बात हो गई है। शायद हो सकता है कि किसी हाई प्रोफाइल शख्स की मौत होती तो इसमें जो है और वावेला मचता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसके बाद जो है चीज़ें खबरों मीडिया की सुर्खियाँ बनी और उन चीज़ों को जो है मीडिया ने उसी ईमानदारी के साथ जो है एक आम आदमी की जो है बेबसी भी बयां की है, बीएमसी की बेहिसी भी बयां की है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये अगर कोई हाई प्रोफाइल, क्यों पैडर रोड में पानी क्यों नहीं जमा होता, कुलाबा जैसी जगह में क्यों पानी जमा नहीं होता, हाँ ये कब परेड में पानी क्यों जमा नहीं होता, कि ये सब हाई प्रोफाइल इलाके हैं, यहाँ पे पानी नहीं जमा होगा क्योंकि यहाँ हर साल जो है साफ सफाई, ड्रेनेज की क्लीनिंग, ये बहुत ही हाई लेवल पर चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपको नहीं सुनाई देगा। शाहिद आप रहिए हमारे साथ, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। सब ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन नाउ। Well, meanwhile, a tragic incident in Pune saw a 2-year-old boy drown in a sewage-filled trench, leading to a police case against the contractor for alleged negligence and sparking concerns over the site's safety. The incident occurred on the 30th of June at the Kadamwak Vasti in Loni Gram Panchayat area. According to police, the trench had been dug alongside a drain to facilitate the flow of rainwater. Rainwater and sewage had accumulated in it, and the toddler who lived in a nearby settlement accidentally fell into it while playing. The child's parents began searching for him after realizing that he had been missing for a long time. Subsequently, his body was recovered from the trench. A case has been registered against the contractor for alleged negligence in failing to provide adequate safety measures at the site, and further investigation is what we are being told is underway. शाहिद, एक और लापरवाही का मामला, इसमें एक बच्चे की जान गई। पुणे में भी एक तरह से यही आलम है। जी बिल्कुल, पुणे में जो ये मौत हुई है, ये घर के पास जो है बारिश का पानी जमा होने के लिए गड्ढे जो बनाए जाते हैं वो बनाए गए थे, जिसमें जो है एक बच्चा 2 साल का बच्चा जो है डूबकर जो है उसकी मौत हो गई। और आपको मैं बता दूं कि इलाके के लोगों का कहना है कि इस तरह के जो है पूरे इलाके में 4 गड्ढे बनाए गए हैं, लेकिन किसी भी तरह के सुरक्षा के कोई भी नियम नहीं है। अब 2 साल का बच्चा, उसे क्या मालूम। कम से कम जो है इस तरह के गड्ढे जो खोदे गए हैं उनके लिए जो सुरक्षा, अगर गड्ढे खोदे गए हैं तो सहूलत के लिए खोदे गए हैं, लेकिन वो सहूलत जो है लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई। यहाँ पे जो है किसी भी तरह से कोई जो है घेराव नहीं रहा है और किसी भी तरह का कोई जो है उस पर निशान नहीं रहा है कि खतरे का निशान रहे या कोई इस तरह का कुछ रहे कि 2 साल के बच्चा वहाँ ना जा सके या ना कूद सके। तो इलाके में जो है आपको मैं बता दूं कि इस तरह के 4 गड्ढे खोदे गए हैं और इन 4 गड्ढों खोदने का मकसद यही है कि यहाँ पे इस तरह के जो बारिश के पानी जो है वो जमा हो जाए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इसके बाद भी यहाँ पे पुणे नगर निगम की इस लापरवाही की वजह से 2 साल के बच्चे की जो है भेंट चढ़ गया। इसकी परिवार के लोग जो है उन लोगों ने, मिडिल क्लास फैमिली है जो गरीब तबका है, वो जो है 2 साल के बच्चे को उन्होंने खो दिया। जब इनमें जानकारी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 10:30 बजे के आसपास जो है बच्चा खेल रहा था, जब ये डूब गया तो परिवार के लोगों को पता ही नहीं था। काफ़ी देर जो मशक्क़त करने के बाद, ढूंढने के बाद मालूम पड़ा
कि जो जो इस तरह का गड्ढा बारिश का पानी जमा होने के लिए बनाया गया है, ये सीवेज यहाँ पे जो है वो डूब गया है और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। बच्चे के शव को निकाला गया और उसको जो है जब देखा तो तब तक में बच्चे की मौत हो चुकी थी। आसपास के जो लोग हैं उनमें गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि अगर सहूलतें कोई की गई हैं तो उसके साथ साथ सहूलतों के साथ साथ जो है वहाँ पे ये भी होना चाहिए कि उसे एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जगह को, कि ताकि कोई बच्चा इस तरह से डूबे ना। पूरे इलाके में 4 इस तरह के गड्ढे खोदे गए हैं और लेकिन उनकी सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह के कोई कदम नहीं उठाए गए और उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आपने साकी नाका का देखा, इससे पहले की जो है बातचीत में हमने उस बात का जिक्र किया था कि पुणे में, नवी मुंबई में, पुणे और ये आसपास के इलाकों में अगर हम जोड़ें तो ऐसे पूरे महाराष्ट्र का जोड़ेंगे तो ये तादाद बढ़ सकती है। तो पूरे महाराष्ट्र का जोड़ेंगे तो मेरे समझ से जो है कुछ 8 या 9 लोगों की मौत है। मुंबई और आसपास की अगर जोड़ेंगे तो ये आप जो है आपको मैं बता दूं आज तक की कि पिछले 72 घंटों में उदय कुल 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 11 साल का बच्चा चेंबूर का है, 2 साल का बच्चा ये पुणे का है, 55 साल के असलम शेख जो है कुर्ला इलाके के हैं और इसी तरह से जो है जो लोग हैं 30-32 साल की इनकी उम्र बताई जा रही है, जो लोग जो है इस बारिश के में जो है मौत की भेंट चढ़ गए। जी शाहिद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए